बने हुए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, इस विमान हादसे से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। 230 यात्री, 12 क्रू मेंबर इसमें सवार थे। विमान हादसे में 200 से ज्यादा की मौत होने की जानकारी अब तक सामने आ चुकी है। यह सबसे बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है और पल पल की हर अपडेट इस विमान हादसे से जुड़ी आप न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले देखेंगे। ये तस्वीरें जो एक एक करके सामने आ रही हैं और जिन्होंने अपनों को खोया है और लगातार लोग जो है वो अभी भी जानने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बालोतरा की यात्री भी इसमें सवार थी, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। ये राजस्थान के उदयपुर के ही 4 यात्री इस प्लेन में थे और बालोतरा की खुशबू भी इस विमान में सवार थी। उनका भी अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। 200 से ज्यादा की मौत होने की अभी तक जानकारी सामने आई है और मौतों की पुष्टि जो है वो करीब 200 से ज्यादा की हो चुकी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर, बालोतरा की खुशबू भी इस विमान में सवार थी जो हादसे का शिकार हो गया अहमदाबाद में, क्या जानकारी है? देखिए, बताया जा रहा है कि ये जो खुशबू राजपुरोहित है जो कि बालोतरा के अराबा की रहने वाली है। बताया जा रहा है इसका जो पति है वो जो है जोधपुर के खाराबेरा क्षेत्र का रहने वाला है। जो खाराबेरा क्षेत्र में रहने वाला और लंदन में डॉक्टर है और ये भी जो है पढ़ाई के सिलसिले में जो है यहाँ से निकली थी और लंदन जाने की तैयारी थी और इस दौरान ये हादसा हो गया। इस गंभीर हादसे में बताया जा रहा है इसकी मौत हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर करें तो जिस तरह से ये अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि जो उसका पति उसके साथ था या नहीं। लेकिन अगर बात करें तो खुशबू को लेकर जो जानकारी मिली है कि खुशबू प्लेन में सवार थी और इस प्लेन में जो हादसे में जो शिकार हुई है, अब जो है गांव में जो है मातम का माहौल है। जी बिल्कुल। खुशबू के परिजनों से संपर्क हो पाया चंद्रशेखर? देखिए, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं खुशबू के परिजनों से बात करने का, लेकिन फिलहाल जो अगर बात करें तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। थोड़ी देर में हम प्रयास करेंगे उसके घर पर जो है पहुंचकर क्या हालात हैं वहाँ के वो देखने की। जी बिल्कुल। शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि राजस्थान के भी कई यात्री थे, जिसमें उदयपुर से अकेले 4 यात्री इस विमान में थे जो हादसे का शिकार हो गया और साथ ही साथ बालोतरा की खुशबू भी इसमें थी और ये एक एक करके राजस्थान के शुभ मोदी इसमें थे, शगुन मोदी भी इसमें थी और साथ ही साथ खुशबू को लेकर के भी जानकारी सामने आ रही है कि बालोतरा की रहने वाली खुशबू भी इस विमान में सवार थी जो हादसे का शिकार हुआ है। AI-171 ये विमान जिसने अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान के चंद मिनटों में ही ये विमान जो है वो हादसे का शिकार हुआ। ये सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त हमारे साथ मिल पा रही है। न्यूज़ रूम तक जितनी भी जानकारी इस वक्त आ रही है वो सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी भी एक एक करके हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं और साथ ही इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी ये है कि बालोतरा की खुशबू भी इसमें सवार थी। हमारे साथ में हमारे मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। विभूति जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विभूति जी, जो ये कहा जा रहा था कि आखिरकार बहुत कम समय इस तरह के हादसों में होता है उड़ान भरने के बाद, टेक ऑफ के बाद, इसमें हमने ये देखा कि बहुत ही कम समय मिला पायलट को, और उसमें क्या कुछ संभव था कि इस हादसे से बचा जा सकता था? देखिए, अभी तक तो जानकारी मुझे मिली है मेरे सोर्सेज से, उसमें तो ये है कि हवाई जहाज 700 फीट की ऊंचाई तक जा चुका था बिना किसी अवरोध के, किसी एक्सीडेंट के। और जिस समय 700 फीट की ऊंचाई पे था, ये 300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे था और उस समय 1:39 हुए हुए थे। तो ये जो कुछ हुआ है वो 1:39 के बाद ही हुआ है। तब तक तो उसकी जो फ्लाइट है ना, उसका ग्राफ है बिल्कुल सही ऊपर जा रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उस पॉइंट पे जाके फिर आगे का इन्होंने विश्लेषण अभी नहीं आया है। ये एक फ्लाइट रेडार करके एक सॉफ्टवेयर आता है, फ्लाइट रेडार 24, तो उसके ऊपर हम लोग सबको ये हम लोग फॉलो करते हैं पायलट्स उसको, तो उसमें ये सब विश्लेषण आ जाता है। तो अभी जो लेटेस्ट आया उसके हिसाब से ये हवाई जहाज 700 फीट की ऊंचाई तक चला गया था। तो 700 फीट की ऊंचाई तक जाने तक इसने फ्लैप्स को रिट्रैक्ट कर लिया था पूरा, व्हील्स भी अंदर डाल लिए थे और उस समय 300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ रहा था। उसके बाद कुछ हुआ है ऊपर जाके, इतनी हाइट पे जाके, उसके तो फिर इसने जो कुछ भी मेड ए कॉल किया है और
फिर ये इवेसिव मैनूवर्स में आया है, जिसमें इसने व्हील्स भी खोल दिए और फिर उतरने की कोशिश करी कि कैसे भी करके जितना बाकी रनवे है उसके अंदर उतर जा सके, पर ऑलमोस्ट वो तो खत्म हो चुका होता है, क्योंकि हवाई जहाज को काफी लंबा दौड़ के उड़ना होता है। जी तो शायद 3 किलोमीटर का रनवे है उधर इसका, अहमदाबाद का। तो एक एंड से उड़ते हैं, इस स्पीड से आ रहा है, तो नेचुरली 3 किलोमीटर तो कोई मायने ही नहीं रखता। जहां से उसने टेक ऑफ किया उसके बाद कितना आधा रनवे भी अगर बाकी बचा तो वो तो खट से खत्म हो जाएगा। मतलब बाकी बचा कितना, 3 किलोमीटर का मतलब 3,000 मीटर का मतलब हो गया करीब 3 किलोमीटर, तो 3,505 मीटर का रनवे इसका बताया जाता है। कितना, 3,505 मीटर का। 3,505 मीटर का अहमदाबाद का रनवे होगा। जी तो करीब करीब आधे रनवे में उसने टेक ऑफ कर लिया होगा। तो हाँ बाकी बचे, और जब तक 700 फीट ऊपर पहुंच गया, तो अब 700 फीट से उसको नीचे आने में कोई रॉकेट जैसे वापस तो आएगा नहीं नीचे, उसको ग्लाइड करके नीचे आना पड़ेगा। तो नेचुरली वो रनवे पे तो रह ही नहीं सकता, उसको आगे जाना ही पड़ेगा। और अगर उस स्टेशन उस पॉइंट पे उसके इंजन एक होता है कि दो फेल होते हैं, तो उसके पास कोई दूसरा चारा ही नहीं है कि वो सामने ही जाए। उस जी विभूति जी, और कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, हम अपडेट ले लेते हैं। અને બીજો નંબર છે 63 57 37 38 41। આ નંબર ઉપર માહિતી માટે સંપર્ક કરી શકાય છે। આ સિવાય પ્લેન ક્રેશના વિક્ટીમના સગાઓ માટે મેડિકલ કોલેજ બિલ્ડિંગમાં કસોટી ભવન ખાતે અમે વેઇટિંગ એરિયાની વ્યવસ્થા કરેલ છે। ત્યાં જ ડીએનએ કલેક્શનની પણ વ્યવસ્થા કરેલ છે। हिंदी में सर इंडिया 171 फ्लाइट में अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए 230 पैसेंजर की बुकिंग थी। उसके सिवाय क्रू मेंबर भी थे। दुर्भाग्यपूर्वक दोपहर के 1:40 बजे के आसपास प्लेन टेक ऑफ होने के साथ ही दुर्घटनाग्रस्त बना। जिस विस्तार में प्लेन क्रैश होकर गिरा है, वहाँ पे अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के विद्यार्थियों के हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर और अन्य रेजिडेंशियल विस्तार है। उस विस्तार के लोगों को भी ईजा पहुंची है। 50 जितने घायल व्यक्तियों को सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद लाया गया है, जिन्हें श्रेष्ठ सारवार दी जा रही है। अभी वो सघन सारवार में परंतु स्टेबल परिस्थिति में है। फ्लाइट के जो पैसेंजर हैं, उनके जो सगे हैं, नज़दीक के सगे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि डीएनए टेस्टिंग की व्यवस्था हम लोगों ने बीजे मेडिकल कॉलेज के कसौटी भवन में की है। आप सबसे अनुरोध है, जिसमें खास तौर पे माता पिता अथवा उनके पुत्र पुत्री नज़दीक के सगे होते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डीएनए सैंपल के लिए कसौटी भवन में बनी हुई व्यवस्था पर अपने सैंपल दें, ताकि दुर्घटना के जो विक्टिम हैं उनका आइडेंटिफिकेशन जल्दी से हो सके। प्लेन के जो मुसाफिर हैं, उनके रिलेटिव और बाकी जो ईजा होके घायल होके सिविल हॉस्पिटल आए हैं, उनके सगे संबंधियों को अगर किसी भी तरह की पूछताछ करनी है, ज़्यादा माहिती की ज़रूरत है, तो उसके लिए सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद ने 2 हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं। एक नंबर है 63 57 37 38 31 एवं दूसरा नंबर है 63 57 37 38 41। इन 2 नंबर पे आप माहिती के लिए संपर्क कर सकते हैं। प्लेन के जो पैसेंजर थे, उनके सगे संबंधियों के लिए मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग में कसौटी भवन में वेटिंग एरिया की हम लोगों ने व्यवस्था की हुई है। धन्यवाद। मैं आपको इंग्लिश में मैं आपको इंग्लिश में, अगर आप में से चाहते हैं तो आपको तबक्कावार माहिती दी जाएगी। आप लोगों ने सुना, उसके लिए धन्यवाद आपको। थैंक यू वेरी
तो लगातार तस्वीरें और ये दुखद और भीषण विमान हादसा जिसे लेकर के सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है और तस्वीरें भी आ रही है। जैसे जैसे लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, चिंताजनक स्थिति में आखिरकार सब यही कोई जानना चाहता है कि उनके परिजन जो थे उनका क्या हुआ। लेकिन जो जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है या फिर पुलिस की तरफ से जो इशारा दिया गया है कि कोई भी विमान के भीतर का व्यक्ति बचना संभव नहीं है, ये भी जो है वो सामने आ रही है बात। और 200 से ज़्यादा लोगों की अब तक मौत होने की पुष्टि हुई है। जैसे जैसे शव मिल रहे हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी ये भी है कि आखिरकार शिनाख्तगी को लेकर के भी बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि शव इतने ज़्यादा नष्ट हो जाते हैं या फिर अस्त व्यस्त हो जाते हैं कि उनकी शिनाख्त करना तक मुश्किल हो जाता है। ये भी एक बहुत मुश्किल और इसी बीच ये बड़ी जानकारी 210 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। ये बहुत बड़ी अपडेट इस वक्त की विमान हादसे से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। 230 यात्री, 12 क्रू मेंबर इसमें सवार थे। विमान हादसे में 210 लोगों की मौत होने की पुष्टि अभी तक हुई है। यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। बालोतरा के खुशबू भी इसमें सवार थी और साथ ही साथ उदयपुर के 4 यात्री इसमें सवार थे। इसे लेकर के भी जानकारी मिली है। वहीं हादसे में अब तक 210 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई है प्रशासन की तरफ से। और ये सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त की, एयर इंडिया का ये विमान क्रैश हुआ और ये बड़ा विमान हादसा। कोई कुछ समझ पाता, प्लेन के भीतर भी बैठे लोगों को समझ में आता, उससे पहले ही ये हादसे का शिकार हो गया, क्योंकि इसने उड़ान भरी और उड़ान के चंद मिनटों के बाद में ही ये विमान हादसे का शिकार हो गया। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन, एनडीआरएफ, बीएसएफ और सेना की टीमें मौके पर मौजूद हैं। एयर इंडिया की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। 242 लोग इस विमान में जो है अब वो कुल मिलाकर के सवार थे। 210 लोगों के अभी तक मारे जाने की जानकारी सामने आई है। 210 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक की गई है। अलग से ले लीजिए। कितने लोग थे अंदर? तीन कौन कौन था अंदर? वो हमारा भाई है, वो भाई की बेबी है, वो भतीजी है मेरी। वो भी साथ में? वो भी साथ में 6 साल की है। अभी उनका कुछ पता चल पाया आपको? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या? तो देखिए, लोग अभी भी परेशान हैं अपनों को खोजने के लिए। वहां पर कई लोग पहुंच चुके हैं। बड़ी तादाद में हादसे के बाहर लोग जमा हैं इस वक्त, जानना चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द सूचना मिल पाए। लेकिन अभी फिलहाल कोशिश यही है कि कोई भी कहीं से भी इस स्थिति में हो जिसे हम बचा सकें। तो पहली प्राथमिकता यही है कि उनको बचाया जा सके। न केवल विमान के भीतर जो लोग थे, इनके अलावा जहां पर ये आवासीय इलाका जहां पर विमान गिरा, वहां पर भी लोग जो है इससे प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे में उनको भी ढूंढा जा रहा है, कोशिश ये की जा रही है। और इस वक्त हम आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच गए हैं और लगातार उन्होंने हादसे को लेकर जानकारी ली। इससे पहले उन्होंने जो है गुजरात के मुख्यमंत्री से जानकारी ली और तमाम सरकारी सहायता तुरंत उपलब्ध करवाए जाने के निर्देश दिए थे। प्रधानमंत्री ने भी गहरी संवेदनाएं जाहिर की इस हादसे को लेकर के और प्रधानमंत्री पीएमओ पूरी तरह से संपर्क में गुजरात सरकार के से, इसके अलावा एनडीआरएफ, बीएसएफ और सेना के अधिकारियों से भी संपर्क में है कि किस तरीके से राहत और बचाव तुरंत जल्दी से जल्दी पूरा कर लिया जाए। तो कोई ऐसी जान जो हम बचा पाएँ, ये प्राथमिकता होती है। लेकिन बहरहाल जो जानकारी सामने आ रही है कि इस जो हालात जैसे हैं उसमें किसी का भी बचना मुश्किल है जो इस विमान के भीतर लोग थे। ये बुरी खबर है। और गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की, बड़ी खबर। मेडे कॉल किया गया था पायलट की ओर से इस हादसे से ठीक पहले और हेल्प की गुहार लगाई गई थी, बचाव की गुहार लगाई गई थी। लेकिन ये तस्वीरें देखिए। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर देश के गृह मंत्री अमित शाह, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। गृह मंत्री वहां पर अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। जानकारी लगातार इससे पहले भी वे ले रहे थे। जैसे ही उन्हें जानकारी लगी उसके बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट किया गया और जो सेना, बीएसएफ, एनडीआरएफ, तमाम एजेंसियां भी अलर्ट हो गई
और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। तो गृह मंत्री अमित शाह की ये तस्वीर, अमित शाह जो रवाना होने के वक्त की तस्वीर है, अहमदाबाद जब रवाना हो रहे थे उस वक्त की ये तस्वीर जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और उदयपुर की अगर हम बात करें, 4 यात्री इस विमान में सवार थे। कुल मिलाकर के जो अभी जानकारी सामने आ रही है, जिस तरह के हालात है, विमान में जितने भी लोग सवार थे उनमें किसी का भी बचना संभव नहीं है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। करीब 11 साल पुराना ये विमान बताया जा रहा है और जो अपडेट आ रही है वो ये कि 210 मौतें अभी तक होने की पुष्टि हुई है। अहमदाबाद के लिए गृह मंत्री अमित शाह रवाना हो गए हैं, ये बड़ी खबर है। अहमदाबाद से लंदन के लिए इस विमान ने उड़ान भरी थी जिसका एक्सीडेंट हुआ, जो हादसे का शिकार हुआ। करीब 242 लोग उसमें सवार थे। कुल मिलाकर के 242 यात्री सवार थे। 169 भारतीय, पुर्तगाल के 7 यात्री सवार थे, कनाडा का एक और 12 क्रू मेंबर भी इसमें सवार थे। और जिस तरह के हालात हैं, किसी का भी इसमें अभी तक बच पाना मुश्किल लग रहा है। किसी भी यात्री का बचना मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं बचाव राहत में अभी जुटी